नहीं थम रही हरियाणा बीजेपी की भगदड़। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने छोड़ी पार्टी। जींद की सफीदो सीट से टिकट कटने से नाराज। बीजेपी ने जेजेपी से आए रामकुमार गौतम को सफीदो ने बनाया उम्मीदवार। 2 दिन पहले बच्चन सिंह आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा था, लगा दो आग पानी में, शरारत ऐसी होनी चाहिए। बीजेपी छोड़ने के बाद बच्चन सिंह आर्य का पहला बयान। बोले, लोग सरकार के काम से संतुष्ट नहीं, क्षेत्र के लोगों को बीजेपी ने नजरअंदाज किया। मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बनेगी डबल इंजन की सरकार। पूरे प्रदेश में हमें आशीर्वाद और प्यार मिल रहा। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान। संदीप पाठक बोले, हमें कमजोर आंकने वाला भविष्य में पछताएगा। हम हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया का पलटवार। बोले, हमारे आंदोलन को लेकर फेक नैरेटिव फैलाना उनका काम। पूरे देश ने हमारे आंदोलन को देखा और पूरा देश खिलाड़ी बेटियों के साथ। जम्मू कश्मीर से अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा अटैक। बोले, पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस। 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है एनसी। कांग्रेस एनसी फिर से 370 लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर बोले अमित शाह, कहा जब तक शांति नहीं तब तक पाकिस्तान से बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर हुए अमित शाह। बोले, एनसी पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहती है। पिछली सरकार ने आतंकवाद को बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। राजौरी में बढ़ी सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के डोडा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। पोलिंग स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का उमर अब्दुल्ला पर अटैक। कहा, अफजल गुरु और याकूब जैसे आतंकवादियों के पक्ष में बोलना देश विरोधी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। पीएम मोदी के चलते ही राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर आइसक्रीम खाते हैं, वरना अपनी सरकार में उनकी हिम्मत नहीं थी। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले में म्युनिसिपल कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड से कोर्ट ने पूछा, मैप अप्रूव नहीं तो इतनी मंजिल कैसे बनी। मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अवैध निर्माण का लगातार हो रहा है विरोध। संजौली मस्जिद मामले पर बोले हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण की बात मानी। संजौली मस्जिद मामले पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, मस्जिद का निर्माण अवैध है। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में बाहर से आकर मुसलमान बस रहे हैं, बाहर से आने वालों का वेरिफिकेशन हो। उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु वाले बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा हमला। बोले, ये भारत विरोधी बयान, देश और कश्मीर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा हमला। बोले, लाल चौक पर आइसक्रीम खाना मोदी की वजह से मुमकिन। जब उनकी सरकार थी तब बंद कमरे से बाहर निकलने का साहस नहीं करते थे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। 9 से 10 सितंबर को पहली भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे क्राउन प्रिंस। महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेटकर को बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त किया। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप। पंजाब में पेट्रोल पर वैट की बढ़ोतरी पर बोले किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर, सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से मिले पीएम मोदी। इस साल कुल 82 शिक्षकों को मिला अवार्ड। गोरखपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे जेपी नड्डा। गुरुद्वारे में टेका मत्था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। पटना में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। नड्डा सदस्यता सर्टिफिकेट भी बांटे। जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर चाय पी। कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर मजबूती बनाने पर हुई चर्चा। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। ओडिशा के सीएम ने कहा, पिछली बार हमने 41 लाख लोगों को सदस्यता दिलाई थी, इस बार टारगेट उससे भी बड़ा। लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर को लेकर नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा। कोलकाता में डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों से इंसाफ की मांग को लेकर रैली निकाली। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिली समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। मुख्य तिब्बती मंदिर का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया गोरखपुर सैनिक स्कूल का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शूटिंग रेंज में निशाना भी लगाया। पटना में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ ली चाय की चुस्की। कटक के बारंग में आदिवासी परिवार के घर पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी।
राज्य मंत्री संपद चंद्र स्वैन के साथ दोपहर का खाना खाया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक इमारत गिरी, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बिल्डिंग के मलबे से अब तक 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया हादसे का संज्ञान, जल्द से जल्द राहत और बचाव अभियान को काम पूरा करने का निर्देश दिया। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। शिमला में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। हिमाचल के कई हिस्सों में एक हफ्ते तक मौसम खराब रहने का आसार। उत्तरकाशी के पनियाली गांव में लैंडस्लाइड, राहत और बचाव का काम जारी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी। जयपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव, सड़कें हुई जलमग्न। फिल्मी सितारों के घर धूमधाम से पधारे बप्पा। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के परिवार के साथ की भगवान गणेश की आरती। अभिनेता तुषार कपूर के घर भी गणपति बप्पा का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। कृष्णा बंगला में भी गणपति की आरती। लालबाग की राजा के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। गणेश चतुर्थी पर पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ की पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर पुणे पहुंचे गायक और संगीतकार कैलाश खेर। श्रीमंत भाव साहेब रंगारी गणपति में की पूजा अर्चना। पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत के खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। पेरिस पैरा ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले अवनी लेखरा भी भारत लौटे, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत।